अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्हमिर राहिमीन अल्लज़ी अरसला हबीबहू रहमतल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिही व अस्हाबिही व आबाइही व अज़वाजिही व इत्रती व जमीइ उम्मतिही व अहली सुन्नतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नबियुन यरा मा ला यरन्नासु हौलहू यतलू किताबल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहदी इन क़ाल फ़ी यौमिन मक़ालत गाइबिन फ़तस्दीक़ुहा फ़िल यौमि औ फ़ी दुहल गदी। सलू उख्तकुम अन शातिहा व इनाइहा। सलू उख्तकुम अन शातिहा व इनाइहा फ़इन्नकुम इन तस्अलु शात तशहदी। दआहा बिशातिन हाइलिन तहल्लबत अलैहि सरीहन दर्रतुश्शात मुज़बिदी। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। जिन्होंने मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नगर नहीं देखा ना, वो सुने कि उस नगर में है क्या। और ये सिर्फ हम नगर की बात नहीं कर रहे, बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ने एक पूरी सूरत रखी है जिसका उन्वान है मुस्तफ़ा का नगर, हुजूर का नगर, सांवल का देश, सांवल की नगरी। हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा था, सांवल दी नगरी तू काबा निसारे। सांवल दी नगरी तू काबा निसारे। काबे दा काबा खुद साडा यार है। तो ये जो सांवल का नगर है, ढोल का शहर है, वहां क्या होता है। इल्हाम की रिम झिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है या मदीने की फजा है। सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। आयात के झुरमट में तेरे नाम की मसनद, लफ्जों की अंगूठी में नगीना सा जड़ा है। और उतरेगा कहां तक कोई आयात की तह में, कुरान तेरी खातिर अभी मसरूफ सना है। और अब और बयां, जज़ाकल्लाह, अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत। या नबी अल्लाह, या नेमत अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब और बयां क्या हो किसी से तेरी मिदहत। ये कम तो नहीं है कि तू महबूब खुदा है। ये दिल का नगर है या मदीने की फजा है। हो गए भैया, मुझे जितने चाहिए थे ना मिल गए।
मुझे जितने चाहिए थे मिल गए हैं। अब मैं लेने कुछ नहीं आया आपसे, आपको हुजूर की मोहब्बत के फूल देने आया हूं। तो ये जहमत न कीजिए, बस जरा थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा। मैं चाहता हूं मैं आप हम सब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, देखे ना हमारा ये अकीदा है कि तिलावत से लेके दुआ तक हम इसमें जो कुछ करते हैं ये एक गिफ्ट तैयार हो रहा है, ये एक तोहफा तैयार हो रहा है। उस तोहफे में कोई उसको पैकिंग में लगा हुआ है, कोई उसके ऊपर डेकोरेशन में लगा हुआ है, कोई उसके अंदर कोई चीजें दाखिल करने में लगा हुआ है। और जब ये दुआ मांगी जाएगी ना तो ये तोहफा कहीं और नहीं जाना, ये गुंबद खजरा में जाना है। तो क्या आप चाहते हैं या नहीं चाहते कि उस गिफ्ट में आपकी सुभान अल्लाह के फूल भी जाएं? हुजूर की मोहब्बत में धड़कने वाली आपके दिलों की धड़कनों की सदाएं भी जाएं, वो सदाएं भी जाएं। और किसी काम के लिए तो हम आए नहीं है यहां पे। जब इसी काम के लिए आए हैं तो फिर कोशिश करें कि मैं आप हम सब मिलकर उस गिफ्ट को इस तरह डेकोरेट करें, इस तरह डेकोरेट करें कि जब आका को मलाइका पेश करें ना तो आका मुस्कुरा के कहें वाह भाई वाह, उन्हें महफिल आलिया ने तोहफा कलंदा हक अदा कर दिया। बस और कोई आपसे तलब नहीं है, और कोई आरज़ू नहीं है। दोस्ताने अजीज, केड़ी गल दा मां ने सानू कीए साडे पल्ले, केड़ी गल दा मां ने सानू कीए साडे पल्ले। 700 साल भी जी लईए पावें जाना है मिट्टी थल्ले, और मिट्टी दा तू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले। अज तू मिट्टी उत्ते बंदया कल मिट्टी दे थल्ले। वो कब्र की मंजिल जहां पे जाने के बाद, वो किसी ने कहा था मेरे अपने मेरे अपने मेरे अपने मुझे मट्टी में मिलाने आए। आज रब का बुलावा आए ना तो मेरा बेटा सबसे पहले मट्टी डालेगा मेरी कब्र पे। मेरे अपने मुझे मट्टी में मिलाने आए, तब कहीं जाके मेरे होश ठिकाने आए। कब्र में गए, पता चला अंधेरा ही अंधेरा है, कोई भी नहीं है, न बहन न भाई न बाप न दोस्त न यार न मोहल्लेदार न रिश्तेदार, कोई भी नहीं है। अचानक कब्र में एक रोशनी छाई। आने वाले ने पूछा ये कौन आया है कब्र में? जवाब आया सारे छोड़ के चले गए हैं, मुस्तफा आ गए। तो फिर उनका जिक्र तो उस लेवल पे जाके सुनना चाहिए ना, उस लेवल पे जाके सुनना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु के ना ईमान की कीमत लगाई थी कैसर रूम ने, रोमन एम्पायर के बादशाह ने। तवील हदीस है, इमाम ज़हबी सियर आलामिन नुबला में लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया था तो मेरा इंप्रेशन और था आप ऑडियंस के बारे में। गुफ्तगू शुरू की है और आपकी तवज्जुहात और आपके चमकते दमकते चेहरे और आपका ज़ौक और आपका शौक, अब मेरा इंप्रेशन टोटल चेंज हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहां पान खाने वाले, सिगरेटें पीने वाले आम लोग नहीं बैठे, मेरे करीम के खास गुलाम बैठे हैं, हुजूर के खास गुलाम, और हुजूर के जिक्र को सुनने के लिए बैठे हैं। तो वो कैसर रूम ने ना, रोमन एम्पायर के हेड ऑफ द स्टेट ने हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा के ईमान की कीमत लगाई। उन्होंने कहा हुजूर को छोड़ दे, मेरे साथ मिल जा, आधा मुल्क तुझे दे दूंगा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा ने पता तड़प के क्या कहा था? उन्होंने कहा तू आधे की बात करता है, तू सारा भी दे देना और बदले में कहे कि मैं पलक झपकने जितनी देर हुजूर को छोड़ दूं, फरमाया मैं इतनी देर भी मुस्तफा को नहीं छोड़ सकता। उसने देखा लालच काम नहीं कर रहा, डराया धमकाया, तीर साइडों पे मारे, तलवारें दिखाई, आप फिर भी मुस्कुराते रहे। उसने कहा लाओ लकड़ियां, जलाओ आग, रखो देग, डालो तेल, जब खौलने लगे तो उठा के उसके अंदर फेंक दो। लकड़ियां लाई गई, आग जलाई गई, ऊपर देग रखी गई। जब तेल खौलने लगा ना
किबला कारी साहब तशरीफ लाए, मैं समीम कल्ब से आपको खुशामदीद कहता हूं। जब वो तेल खोलने लगा ना और उसके दरबारी, उसके फौजी पकड़ के उसमें डालने के लिए ले जाने लगे, तो आप ना फूट फूट के रो पड़े। अब्दुल्ला बिन उजाफा रो पड़े। अच्छा, इस रोने की ना बड़ी कदर है, इस रोने की बड़ी कदर है। मैलियां अखियां तो ना लइए, मैलियां अखियां तो ना लइए, इसे बहाने रो ना लइए। इथे ओनू तकिया सी मैं, इथे झट खलो ना लइए। यहां चट खलो के उस निस्बत से खुद को जोड़े ना, आप जारो कतार धाड़े मार मार के रोने लगे। बादशाह का वापिस ले आओगा, पता चला जान कितनी प्यारी होती है। अब सामने मौत नजर आ रही है तो कैसे फूट फूट के रो पड़े हो। अब्दुल्ला बिन उजाफा ने तड़प के कहा, उन्होंने कहा बादशाह तेनू पता ही नहीं साडे ईमान दा, मैं जान वास्ते नहीं रो रहा। उनका फिर क्यों रो रहे हो? उनका रब से रो के कह रहा हूं, मालिक तेरे यार के नाम पे जान देने का मौका सादत नसीब होने जा रही है, लेकिन दुख रहेगा कि जान मेरी एक है। मजा तब आता मेरे जिस्म पे जितने बाल हैं इतनी जानें होती, मैं सारी मुस्तफा के नाम पे कुर्बान कर देता। तो हम तो उस नबी और उनके ऐसे मानने वालों के फॉलोअर्स हैं, ऐसे मानने वालों के फॉलोअर्स हैं। दोस्ताने अजीज, मैं हमेशा इस बात का कायल हूं कि महफिल 2 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, 5 घंटे की हो, जितनी महफिल भी हो ना, वो फ्रूटफुल तभी है कि जब उस महफिल के बाद ये तबसरा ना हो कि मजा बड़ा आया है। नहीं, ये तबसरा हो कि यार नहीं, जिस आका का जिक्र करते हैं ना, जिस आका, वो किसी, अल्लामा इकबाल ने कहा, किसी ने क्या, अल्लामा इकबाल ने कहा, लुभाता है दिल को कलाम खतीब, मगर लज्जते शौक से बेनसीब, कलाम इसका मंतिक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ। और आगे चलते चलते एंड पे जाके कहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, बुझी इश्क की आग अंधेर है, ये मुसलमान नहीं राख का ढेर है। हम राख का ढेर बन गए हैं। हम सुनते हैं, हाथ हिलाते हैं, सदके वारी जाते हैं, नोटों की बरसात करते हैं, लंगर खाते हैं, रोशनियां लगाते हैं, लेकिन बाबा मैं तेरे मजार की जालियों ही की मिदहतों में मगन रहा। तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खिजा का जाल बिछा दिया। तेरे बदरो ओहद के बाब के मैं वरक पलट के गुजर गया। मुझे सिर्फ तेरी हिकायतों की रिवायतों ने मजा दिया। तेरे हुस्न खुल्क की एक झलक मेरी जिंदगी में ना आ सकी। मैं इसी पे खुश हूं कि शहर के दरोबाम को तो सजा दिया। कभी है इनायत कम नजर तेरे दिल में ये भी कसक उठी, जो तबस्सुमे हुस्न दीन था उसे तेरे गम ने रुला दिया। हम कभी ये नहीं सोचते। देखे ना, सही मुस्लिम की मुझे वो हदीस याद आ रही है, और देख मैं मतलब खिताब ये भी कर सकता हूं, हुसैनो हसन दा गमखार नाना, कुरैशी हाशमी आली घराना, मदीने तैयबा विच रहन वाला, खुदा दे अर्श ते जा बैन वाला, अखां विच कुदरती सुरमे दी तारी, और दिलां नू खिच पावे जू कटारी। जुलेखा उस नू जे वेख लैंदी, न पिछे हजरते यूसुफ दे पैंदी, बल्कि कहती मेरा अरबी मदनी माही चन, मेरा अर्श बरीदा राही चन, ओदे सिर ते जुल्फ हिलाली ये, मोडे ते कमली काली ये, सरकार दी शान मिसाली ये, जेड़ा कुल उम्मत दा वाली ये, जिदा बोल हसी उनवान बने, लब खोले ता कुरान बने, उस जात दा चंद खिदौना है, असा उस दा जश्न मनाना है। अल्लाह। अच्छा, मैंने ये नारा लिखवाने के लिए नहीं पढ़ा, मैंने ये बताने के लिए पढ़ा है कि ये सौदा भी है मेरे पास, ये सौदा भी है मेरे पास। लेकिन हम जिस दौरे फितन में रह रहे हैं ना, ये सौदा नहीं चलना, वहां पे सौदा नहीं चलना।
यार उस इज्तिमा का क्या फायदा जो इज्तिमा आने वाले सैकड़ों लोगों में से एक भी नमाजी ना बना सके, एक भी नमाजी ना बना सके। मस्जिद नबवी, मेरे करीम आका का मिंबर, हसन इब्ने साबित मिंबर पे बैठकर रहमत कौनैन की नात पढ़ रहे, सहाबा सुन रहे, नात खत्म हो गई, आका पलट के घर गए। सही मुस्लिम की रिवायत है। सईदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाते हैं, आयशा देखा मेरे गुलाम किस तरह मेरी नातें पढ़ रहे थे। कहा हुजूर कमाल हो गया। कहा आयशा तुम्हें बताऊं ना उस महफिल नात का जो मस्जिद नबवी में हुई है रिजल्ट क्या निकला है। सईदा अर्ज करती हुजूर बताएं क्या रिजल्ट निकला है। फरमाया हसन नात पढ़ रहा था, सहाबा सुन रहे थे, शफा वशतफा, शफा वशतफा, शफा वशतफा। मैंने 3 बार ये लफ्ज इस इल्तिजा और दुआ से पढ़े हैं कि मालिक जो रिजल्ट वहां निकला था वो यहां भी निकाल देना, वो यहां भी निकाल देना। और निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम अपना कनेक्शन जोड़ लें तो यहां भी निकल सकता है। अभी यहां पर भी कैफियतें बदल सकती हैं। कहा हुजूर क्या रिजल्ट निकला। फरमाया नात पढ़ने वाले और नात सुनने वालों के दिल रब ने हर गुनाह की बीमारी से शिफा दे के ठीक कर दिए। फिर तो है ना इज्तिमा में आने का भी फायदा, सुनाने का भी फायदा, सुनने का भी फायदा। और अगर दोस्तों मैंने नोट गिनते हुए ही जाना है और आपने यारों को बताना है कि इनिया दतियां सुट दितियां ने मैं, और आपने लोगों को ही बताना है कि मेरा क्लिप देखो यार क्या मैं राती ऐसी महफिल कराई है पूरा महल्ले बल्ले बल्ले हो गई है। नहीं बाबा नहीं, मैं सिर्फ एक बात सुना के आपको पैगाम की तरफ लेके जाना चाहता हूं। खुरासान ना अफगानिस्तान, ईरान, पुराने जमाने में इन इलाकों पर मुश्तमिल रियासत को खुरासान कहते थे। खुरासान, यहां का एक बादशाह था, नाम था उसका अमर बिन लैस। क्या नाम है उसका? अमर नाम याद रखे, अमर। क्या नाम है? अमर रजी अल्लाह ताला। बहुत बड़ी सल्तनत थी, बड़ा तगड़ा बादशाह था, ताकतवर बादशाह था, इख्तियार वाला, और उसकी बहुत बड़ी आर्मी थी, बड़ी ताकतवर आर्मी। एक दिन ना वो उसका कोई कौमी दिन था, नेशनल डे, तो वो अपनी आर्मी की इंस्पेक्शन के लिए आया। अब वो आर्मी को वॉच कर रहा है, हजारों की तादाद में घुड़सवार जा रहे हैं, तलवार चलाने वाले जा रहे हैं, तीरंदाज जा रहे हैं, लाइनें पूरे डिसिप्लिन के साथ परेड हो रही है जैसे हमारे 23 मार्च की होती है। वो वॉच कर रहा है। अच्छा देखते 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 अचानक उसके अंदर की तार मकीन गुंबद खजरा से जुड़ गई। अपनी आर्मी की ताकत देख के ना, पावर देख के, तो आंखें बंद करके कहता है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, काश मैं थोड़े दौर च हुंदा ना, आया हूं आपके कोई 400 साल बाद, काश मैं थोड़े दौर च हुंदा ना ते यह फौज मेरी कमांड च हुंदी तो मैनू पता लगदा ना कि बदर च अबू जहल लश्कर लैके आया है, आका जी मैं ओदे तो पहले अपनी फौज लैके उत्थे पड़ जाता, मैं ओहदे च आंदा, मैं खंदक में आता, मैं फतेह मक्का के मौका पे आता, आका मैं तबूक में आपकी नौकरी करने आता। बस दिल ही दिल में हुजूर से बातें करने। थोड़े अरसे के बाद उसकी डेथ हो गई। मरने के बाद ना किसी को ख्वाब में मिला, तो उसने पूछा सुनाओ बादशाह सलामत, रब के दरबार में गए तो क्या बीती? कहा रब ने करम की हद कर दी, इतनी नेमतें मैं सोच भी नहीं सकता था, दुनिया की बादशाहत क्या है। उनका बादशाह सलामत किस अमल की वजह से रब ने इतना करम कर दिया? इमाम ज़हाबी सियर अलामिन नुबला में लाए हैं, काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह शिफा में लाए हैं। उन्होंने कहा और तो कोई मेरा अमल इस काबिल नहीं था। रब ने कहा अमर ओ जिहड़ी तू परेड वाले दिन मेरे मुस्तफा नाल गल कीती सी ना, वो गल सानू बड़ी पसंद आई, वो बात बड़ी अच्छी लगी थी हमें कि हुजूर से तुमने ये मेरे महबूब से अपना ताल्लुक कायम किया। बस मैंने उस बात की वजह से तेरे नामा अमल को बंद करके तुझे जन्नत का हकदार बना दिया। तो हम उससे जुड़े तो सही ना, रहमत कौनैन की बारगाह से कनेक्ट तो होना, ताल्लुक तो कायम करे ना। मैंने दोस्ताने अजीज सूरह वद्दुहा, सूरह वद्दुहा उसकी आखिरी आया मुबारका तिलावत करने की सादत हासिल की है।
मैं बस उसके हवाले से मुख्तसर सी एक दो बात आपके सामने रख के आपसे इजाजत चाहता हूं। मैंने जो अपना पैगाम और अपना दर्द दिल आप तक पहुंचाना था वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रख दिया है। आगे उसको लेके चलना ये अपना अपना नसीब है, ये अपना अपना नसीब है। कोल नहीं रखना पैन परावा, पल विच जा दफनौना। कोल नहीं रखना पैन परावा, पल विच जा दफनौना। टुर जाना सानू सब ने छड़ के, बहुता चिर नहीं लाना। मुक जाने सब झगड़े तेरे, ओ हेठ मिट्टी जद आना। उस दिन सादक रुस्से नू तेनू किसे नहीं आन बनाना। वो घड़ी बहुत दूर नहीं है, न मालूम कब कहां किसका बुलावा आ जाए। तो आज की इस मजलिस को गनीमत जाने और इसमें से कोई खैर की बात अपने पल्ले बांध ले। सूरह वद्दुहा उसकी आखिरी आयत, आज से 100 साल पहले का जमाना है। अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बने, बर्रे सगीर है। दुनिया में बर्रे सगीर में एक फतवा मशहूर होता है, और फतवा क्या है कि जो बंदा ये सबूत देना कि मिलाद मनाना जायज है, उसको 100 रुपया इनाम दिया जाएगा। 100 साल पहले इनाम कितना अनाउंस हुआ? 100 रुपया। मैं कुर्बान जाऊं हमारे ईमानों के मुहाफिज पैकरे इश्क मोहब्बत सैयदी आला हजरत कुद्दिस सिर्रुल अजीज पर। उन्होंने कहा दलील मैं देता हूं, रद्द करके तुम दिखाओ, मैं तुम्हें बदले में 100 नहीं 200 रुपया इनाम, मैं 200 रुपया इनाम दूंगा। फतावा रिजविया शरीफ की 30वीं जिल्द में यह पूरा फतवा डिटेल से मौजूद है। मैं उसमें से सिर्फ एक फूल आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने कहा रब्बुल जलाल ने कुरान में कहा व अम्मा बेनेमत रब्बिका फहद्दिस, तुम अपने रब की नेमत का चर्चा करो, अपने रब की नेमत को बयान करो, लोगों को बताओ मेरे रब ने मुझ पे ये करम किया, मेरे रब। उनका ये हुक्म खुदा है या नहीं कि अपने रब की मिलने वाली नेमत का क्या करो? चर्चा करो, चर्चा करो। क्या यह हुक्म खुदा है या नहीं है? उन्होंने कहा मेरे 2 सवालों का जवाब दे दो। पहला सवाल ये बताओ क्या रहमत कौनैन रब की नेमत है या नहीं है? तो जरा गौर कीजिएगा, इस्तिदलाल इस्तिंबात किस लेवल का है? ये बताओ रहमत कौनैन रब की नेमत है या नहीं है? अब कौन बदनसीब है जो कहे नहीं है? नहीं कहे तो दायरा इस्लाम से क्या होता है? खारिज होता है। उनका दूसरा सवाल, उन्होंने कहा जो मजलिस मिलाद मुनाकिद होती है उसमें इस नेमत का चर्चा होता है या नहीं होता? मिलाद अजल तो हो रहा है, मिलाद अबद ताई होना है। सरकार दे उम्मतियां करना है, शैतान दे चेलियां रोना है। मेरा ढोल सजीला आ गया है, हर पास से दसनाए भज भज के। मिलाद मुहम्मद सरवरदा हर साल मनाना है गज वज के। हर आशिक देकर जगमगे हर गली सजाई जा रही है। ओए ऐसा कलमा पढ़िया होया है ताइयों खुशी मनाई जा रही है। उनका बता दो कि नेमत है या नहीं, और अगर है तो मजलिस मिलाद में उसका चर्चा होता है या नहीं होता। 100 साल बीत गए, आला हजरत की इस दलील का जवाब देने की किसी को हिम्मत नहीं हुई, किसी को हिम्मत नहीं हुई और कयामत तक नहीं होगी। नादानो तुम तो नेमत के मामले में शको शुबे में पड़े हुए हो। आप सही बुखारी सही मुस्लिम की वो हदीस उठाएं जो इमाम बुखारी 8 बार, इमाम मुस्लिम 8 बार अपनी अपनी कुतुब में लेके आए हैं। 16 बार ये हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम में है। आका ने फरमाया तुम नेमतों के झगड़ों में पड़े रहोगे। मेरा मनसब रब ने पता है क्या बनाया है? इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु योती। इस कायनात की हर नेमत अता खुदा करता है और तकसीम मैं मोहम्मद मुस्तफा करता हूं। वो तो हर जहान की नेमत है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। सच्ची बात सिखाते ये है, सच्ची बात सिखाते। अच्छा, आला हजरत ने वो है नहीं कहा, आला हजरत ने वो है नहीं कहा। मुझे लगता है कि जब ये नात वो लिख रहे थे ना, तो वो पता नहीं क्या क्या देख रहे थे, क्या क्या देख रहे थे। उनके ईमान में क्या क्या बहार और क्या क्या गुलशन में फूल खिल रहे थे। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं। उसकी बख्शिश, इनका सदका, देता वो है, दिलाते ये। तो मजलिस मिलाद इसी नेमते उज़्मा के चर्चे को आम करने के लिए मुनाकिद की जाती है, मुनाकिद की जाती है। पैगाम की आखिरी बात, और मुझे इजाजत दीजिए। मुश्कातुल मसाबी में हदीस है, अब्दुर्रहमान बिन अबी कुराद हदीस के रावी हैं। उलमा के लिए मेरी बात नहीं है, अवाम के लिए। उलमा तो मेरे सर का ताज है, उनके लिए सबक सुनाने की हैसियत है मेरी। मेरे करीम आका ने वुजू किया है, सहाबा किराम वुजू का एक कतरा भी जमीन पे नहीं गिरने दे रहे, जमीन पे नहीं गिरने दे रहे। उठाते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं, चेहरे से लगाते हैं, आंखों पे मलते हैं, सीने से लगाते हैं। एक कतरा भी, सिंगल ड्रॉप भी जमीन पे नहीं गिरने देते। मेरे आका ने जब सहाबा का ये वालिहाना इश्क देखा ना, तो आपने बुला लिया। आपने फरमाया, तो की होया की पे कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? सहाबा किराम का जवाब सुनिए। उन्होंने तड़प के कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप इन ड्रॉप्स की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो एक लफ्ज बोला ना, उनका या रसूल अल्लाह इसलिए कर रहे हैं, थोड़े नाल प्यार जो है, थोड़े नाल प्यार जो है। साडा प्यार सानू इजाजत नहीं देता कि जिस पानी दे कतरे ने रुखे मुस्तफा दे बोसे लैने ना, जमीन ते डिग पवे, असी उन्होंने नहीं डिगन देंगे। वो साडे दिल दे विच, सीने दे विच। आला हजरत को हरमैन शरीफैन में पांव में कांटा चुभा ना, कांटा चुभा, तो आपने तड़प के कहा, ओ कांटे कहां चुभ गया है, तेरी जगह पांव नहीं, आला हजरत अहमद रजा का दिल है। इस दिल में आके चुभना, ये है दिल तेरी असल जगह। तो आशिकों की तो बात, उनका हुजूर थोड़े नाल प्यार जो है। आका ने फरमाया, यार तुसी मेरे नाल प्यार कर दे हो, थोड़ा दिल नहीं करता मैं भी थोड़े नाल प्यार करा, मैं भी तुमसे प्यार करूं। मैं हदीस को शॉर्ट कर रहा हूं। तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि आमीना का लाल भी तुमसे प्यार करे? सारे सहाबा ने कहा, हुजूर क्यों नहीं करता? आपने फरमाया, फिर अब मैं वो दो काम छोड़ के सिर्फ एक बताने लगा हूं। आपने फरमाया, फिर एक काम जरूर करया करो, ओ करना शुरू कर दो तो फिर मैं भी थोड़े नाल प्यार करांगा। उनका हुजूर क्या? फरमाया, जिंदगी च हमेशा सच बोलना, जिंदगी में हमेशा क्या करना? सच बोलना। कौन है तारीक आईने रसूले मुख्तार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मेयार। अल्लामा इकबाल कहते हैं, किसकी आंखों में समाया है शियारे अगयार, हो गई किसकी निगाह तर्ज़े सलफ से बेजार। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। इतने सारे बैठे हो और अगर सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़नी ना, तो खुदा की कसम उससे करोड़ दर्जे बेहतर था कि आप महफिल में ना आते, घर में सो जाते और सुबह उठ के नमाज फजर पढ़ के मेरे मुस्तफा की आंखों को ठंडक देते, आका की आंखों को ठंडक देते, आका के कल्ब अतहर को राहत पहुंचाते। हमने दीन को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल लिया है। जो जो अच्छा लगे हम कहते हैं ये दीन है, और जहां पे हमें अपने नफ्स के ऊपर पहरा और चेक एंड बैलेंस रखना पड़े हम कहते हैं नहीं ये औखा काम में, ये नहीं, बस मोहब्बत ही सब कुछ है, मोहब्बत ही सब कुछ है, मोहब्बत है, मोहब्बत सब कुछ। लेकिन नबी से इश्क का दावा सर आंखों पर, नबी से इश्क का दावा सर आंखों पर, मोहब्बत क्या अमल के कैद से आजाद होती है ऐसे खुद गरज आशिक जो अपने आका की है, ऐसे खुद गरज आशिक जो अपने आका की
इताअत भूल जाते हैं, शफाअत याद होती है। हमें शफाअत तो याद है, लेकिन रहमत कौनैन की इताअत को हमने भुला दिया है, फरामोश कर दिया है। और यही वजह है कि हम बरकतों से महरूम हैं। हमारे दामन हुजूर की अताओं की, रहमतों की, खैरात से खाली हैं। और हर गुजरने वाला दिन उम्मत मुस्लिमा को मिन हैसुल उम्मत और मिन हैसुल फर्द भी अंधेरों की तरफ लेके जा रहा है। आज की इस पाकीज़ा बज़्म का पैगाम यह है कि लोगों, अगर चाहते हैं ना कि हम अंधेरों से निकलकर रोशनियों में आ जाएं, तो एक ही उसका रास्ता है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम वफा अमल से होती है, बातों से नहीं होती, वफा अमल से होती है। तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह मेजबान महफिल को, तमाम मुंतज़िमीन को, मेहमानाने गिरामी को, आप तमाम हाज़रीन सामीन को अल्लाह दीन दुनिया की सआदत नसीब फरमाए। मैंने चंद टूटी फूटी गुजारिशात आपके सामने रखी हैं। अल्लाह हमें इनमें से वो खैर के पहलू नसीब करे जिसमें अल्लाह भी राजी है और अल्लाह के रसूल भी राजी हैं। बहुत शुक्रिया। आमीन व आखिर दावाना।